सोसाइटी जो एक सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा गिना जाता है, जिसमें मुख्तलिफ लम्हाए फ़िक्रिया रखने वाले हमारे सिविल सोसाइटी से लोग तशरीफ लाए थे। डिटेल में डिस्कशन हुई है और हर मुद्दे पे बात भी हुई है। दरबार मूव पे बात हुई है, डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात हुई है और क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से बात हुई है। सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें और ऑनरेबल सीएम साहब ने डिटेल में सब जवाब दिए हैं और ये भी कहा है कि ये सिलसिला जो मुलाकातों का सिलसिला है ये जारी रहेगा और क्योंकि आज इस मुश्किल टाइम में हम सब मिल के इस रियासत को आगे ले जाने में अपनी हिस्सादारी डालेंगे और इस देश को आगे ले जाने में इसलिए ये मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का इसमें एक रोल है। जहाँ सरकारें काम करती हैं वहाँ सिविल सोसाइटी से हमें फीडबैक मिलती है और हमें ये माहौल का पता चलता है, इलाके का पता चलता है और क्या इस वक्त सिविल सोसाइटी और क्या सिचुएशन लेके हम लोग चल रहे हैं आगे, ये सब चीज़ें जो हैं आज सीएम साहब के सामने आई हैं। सर कितना अहम है दरबार मूव, क्योंकि आने वाले टाइम में कहा जाता है कि वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी दिल्ली से श्रीनगर तक और जम्मू धीरे धीरे साइड लाइन होता जा रहा है और यहाँ के बिजनेस हब पर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो बन रहा है और कहीं ना कहीं बिजनेस क्लास को जो है आने वाले टाइम में नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर दरबार मूव को देखिए इसमें शक नहीं है कि एप्रीहेंशन है जम्मू के लोगों को, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने दरबार मूव एक पुरानी सदियों की ट्रेडिशन दरबार मूव यहाँ होते थे। दरबार मूव होना सिर्फ सरकार का कारोबार और सरकार के कामकाज की बात ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक कौमी नज़रिया का एक बड़ा सबूत ट्रेडिशन की शक्ल में हमारे सामने आता था, जहाँ दोनों अतराफ के हमारे लोग जो हैं एक दूसरे से घुल मिल जाते थे और हर आदमी को ये शौक रहती थी कि अब दरबार मूव होने वाला है, हमें कश्मीर जाना है, कश्मीर के लोगों को दरबार मूव होने वाला है, अब जम्मू में जाना है। तो वो एक परंपरा और एक जो पुराना यहाँ एक सिस्टम था वो बंद कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू के लोगों ने उनको कभी पूछा नहीं और आज सरकार के सामने ये इश्यूज आए हैं। सरकार पहले ही जो हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब की सदारत में हुई थी, वहाँ ही उन्होंने कह दिया था कि हम इस साल पार्शली रहेगा और नेक्स्ट ईयर हम पूरी तरीके से दरबार मूव करेंगे। लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने दरबार मूव बंद किया, जो लोग जम्मू की तबाही के रिस्पॉन्सिबल हैं, जम्मू के लोग उनसे नहीं पूछते हैं, जम्मू के लोग हमसे ही पूछते हैं ये सवाल। उनसे पूछिए। एक बार दरबार मूव के सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार के टाइम में सिर्फ उन्होंने शेख साहब के टाइम में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ ऑफिसर्स हम कश्मीर में रखेंगे और कुछ ऑफिसर जम्मू में रखेंगे। बड़ी स्ट्राइक यहाँ हुई थी दरबार मूव को लेके। लेकिन देखिए, आप अटेंशन डाइवर्ट करने वाले लोगों में शामिल है। आपको प्लांट किया जाता है। रोहिंग्याज का क्या मसला है, या मुझे बताइए, बार बार आप पूछ रहे हैं। इतना बड़ा इशू जहाँ बात चल रही है और आप लोग अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। और जो लोग जब उन लोगों की बात आती है जो जम्मू के जवाल के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, यहाँ की एकता और अखंडता को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं, इस मुल्क की छवि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कमजोर करने वाले लोग, उनकी बात आती है तो आप दूसरा
सवाल ले लेते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों से तो हमने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैं ये कहूँगा कि सीएम साहब ने 2 दिन पहले ही यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम नेक्स्ट ईयर से फुल फ्लैज दरबार मूव करेंगे। सर मैनिफेस्टो में आप 200 यूनिट वालों को मिलेगी या फिर एपीएल वालों को भी मिलेगी? और कब? क्या जी? सर 200 यूनिट बिजली जो की बात मैनिफेस्टो में कही गई थी, क्या वो सिर्फ बीपीएल वालों को मिलेगी या फिर एपीएल वालों को मिलेगी? वो मैनिफेस्टो में क्लियर है, आप देख लें मैनिफेस्टो, बार बार हमने उस पर कहा है और वो एज पर जो हमारी कमिटमेंट थी उसके मुताबिक है। सर डेली वेजेस का भी मामला जो है वो सामने आया कि लोगों को उम्मीद थी आपकी सरकार बनने के बाद क्या कुछ करेंगे डेली वेजेस के लिए? डेली वेजेस का, रिक्रूटमेंट का, परमानेंट रिक्रूटमेंट का, अब 10 साल से यहाँ कोई इवन टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये हदायत दे दी हैं कि हम जितने भी ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ पोस्ट जो है हम SSRB को रेफर कर रहे हैं और कुछ नई क्रिएशन के बारे में भी एक सोच विचार हो रही है। सर एक आने के बाद कुछ पोस्ट जो है JKPSC को जो है सौंपी गई है, एडवर्टाइजमेंट भी आ गई, लेकिन रिजर्वेशन वाला जो मामला है कमेटी गठन की गई है, क्या तमाम तबकों को मद्देनजर रखकर जो है आगे डिसीजन लिया जाएगा? तो एक रिजर्वेशन को लेके एक यहाँ कुछ अप्रीहेंशंस हैं कुछ लोगों। साईओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपए का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। साईओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साईओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।